एंड वेलकम टू आवर एसएसटी क्लास। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन अ क्लोजर लुक द चोलास। राइट, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वॉरफेयर फॉर वेल्थ मीन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने बनने के लिए और ज़्यादा वेल्थ के लिए जो रूलर्स हैं एक से दूसरे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक करते थे। राइट, उसके बाद हमने देखा मैं कुछ फॉरेन रूलर्स जो थे उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। महमूद ऑफ गजनी थे जैसे अफ़गानिस्तान से, उसने कितनी बार सोमनाथ से ही टेम्पल्स लूटपाट करते थे, टेम्पल सिटीज़ पे अटैक करते थे और लूटपाट करके वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो ले जाते थे। अभी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे चोलास के बारे में। नाउ ये ऑरेंज पार्ट जो है, हियर यू कैन सी दिस इज चोला एम्पायर। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि चोलास जो हैं वो पावर में कैसे आए। साउथ जो है वहाँ पे पूरा उनका जो है दबदबा था, पूरी पावर थी उनके पास। एक बहुत ही फेमस मुत्तरैयार माइनर सी लोग थे, सामंताज थे। ये मुत्तरैयार कौन थे? ये पल्लवास के सामंताज थे। सामंत मीन्स आपको बताया था जो अलग अलग रीजन के हेड होते थे उनको सामंताज के नाम से बुलाते थे और सामंताज का काम होता था उनकी हेल्प करना इन द रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर वो अपना आर्मी ट्रूप्स भी प्रोवाइड कराते थे उनको। राइट, ये जो सामंताज थे पल्लवास के, उनका उनको बोला जाता था मुत्तरैयार। राइट, तो ये कावेरी डेल्टा जो जहाँ पे थंजावुर था, थंजावुर में वो अपनी उनकी पावर थी, वहाँ पे उनका पूरा उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था। राइट, अपना पूरा एरिया जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। नाउ उसके बाद क्या हुआ? जो एक और थे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है मुत्तरैयार वर्सेस विजयालया। विजयालया जो थे वो कौन थे? वो चोलास की ही फैमिली को बिलोंग करते थे। राइट, तो यहाँ पे चोलास और पल्लवास के बीच में लड़ाई थी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किंगडम्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो टाइम टू टाइम एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे। उसी तरह क्योंकि जो मुत्तरैयार थे वो पल्लवास के सामंताज थे। राइट, और जो विजयालया थे वो कौन थे? वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली थी उरैयूर की। उन्होंने क्या किया? मुत्तरैयार को हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने क्या किया? जो तंजावुर था उसको वो कैप्चर कर लिया, जीत गए वो, और वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया। उसके बाद वहाँ पे वो कावेरी डेल्टा जो था वहाँ पे उन्होंने तंजावुर नाम का टाउन बनाया, शहर बनाया, और वहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया। कौन सी गॉडेस के लिए? निशुम्भा सूदिनी के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? जो विजयालया के जो सक्सेसर थे, सक्सेसर मीन्स आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी, उन्होंने उनके आसपास के नेबरिंग जितने भी रीजन्स थे और किंगडम्स थे उनके ऊपर भी अटैक किया और उनको जीत के अपने किंगडम में ही शामिल कर लिया और अपने किंगडम को और ज़्यादा वास्ट कर लिया। इसके अलावा जो पांड्यन थे और पल्लवास थे, वो उनकी जो टेरिटरीज थी, उनकी जो किंगडम से, उनको भी चोला किंगडम का ही एक पार्ट बना लिया गया, चोला किंगडम में ही उनको मिला लिया गया। यहाँ पे आप मैप्स दिए हुए हैं दो, इसमें आप देख सकते हो। ये एक लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये पांड्या एम्पायर है, नेक्स्ट इज पल्लवा किंगडम। तो ये दोनों इलाके जो हैं ये टेरिटरीज भी चोला किंगडम में ही मिला ली गई, चोला किंगडम का ही एक पार्ट बन गई। इसके बाद आगे जो एक्सपेंशन हुआ किंगडम को और बड़ा करने का काम किसने जिम्मा उठाया? राजा राजा वन ने। जब हम राजा राजा वन की बात कर रहे हैं तो वो किंग कब बने थे? 985 में, और उन्होंने ज़्यादातर एरिया तक अपना कंट्रोल जो है वो एक्सपैंड कर दिया था, अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने, और पूरे एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको रीऑर्गेनाइज किया। क्यों? क्योंकि बड़ा किंगडम हो गया था, तो इसीलिए फिर उनको रीऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे रीजन्स बनाए। राइट, अब जो राजा राजा वन थे उनका बेटा कौन था? राजेंद्र वन। ठीक है, वो राजा राजा वन का सन था। और जो एक्सपेंशन की पॉलिसी, जो किंगडम को और ज़्यादा बढ़ाने की पॉलिसी उनके फादर ने स्टार्ट की थी राजा राजा वन ने, और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया
और उन्होंने अपना कंट्रोल जो है कहाँ तक एक्सटेंड किया, गंगा वैली, श्रीलंका और इसके अलावा साउथ ईस्टर्न एशिया तक भी कंट्रोल किया उन्होंने, पूरा एक्सपैंड कर दिया। इसके अलावा उनके ऊपर एक और क्रेडिट जाता है, उनको क्या क्रेडिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप में, ये चोला एम्पायर की एक्सपेंशन बताता है कि उन्होंने अपना एम्पायर कहाँ कहाँ से एक्सपेंड किया। देखो साउथ में ये ब्लू कलर का जो है ये पूरा चोला एम्पायर था। इन्होंने पूरा पांड्या रीजन्स जो था, पल्लवास थे, उन सबको भी अपने अंडर कर लिया। और उसके बाद ये ब्लू लाइन देख रहे हो ना आप, ये पूरा उन्होंने यहाँ से पूरा इंडोनेशिया तक जो है वहाँ तक एक्सपैंड किया, वहाँ पे अटैक किए, वहाँ गए, फिर वहाँ तक। और जो ये राजेंद्र वन जो था, इनको क्रेडिट जाता है किस चीज़ का, कि सोचो इन्होंने उस टाइम में, कितना पुराना टाइम है ना, उस टाइम में इन्होंने अपनी नेवी डेवलप की थी। और नेवी पानी के थ्रू जो है, पानी के जहाज़ जो थे उनके थ्रू वो यहाँ पे इंडोनेशिया एंड इस ये पूरे इलाके में गए, और उसके बाद उसको वहाँ तक अपना एक्सपैंड किया किंगडम। सो इन आर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। अब उन्होंने एक्सपैंड तो कर दी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या क्या टेम्पल्स बनवाए वहाँ पे, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स कैसे फेमस हुए। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय बाय।